हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा और ठीक होइएगा। चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू चैप्टर क्लास 12th के बीबीडी का 5 एक्सरसाइज। कौन सा चैप्टर लाए हैं? तो 5 एक्सरसाइज 2027 का जो न्यू बीबीडी आया है, हम उसी से सभी प्रश्न सॉल्यूशन कर रहे हैं। हालांकि ये प्रश्न आपका 2024, 25, 26 सभी बीबीडी में क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन सभी नंबर जो है उसका सभी का अलग अलग होगा। तो चलते हैं, आज हम न्यू चैप्टर पर ध्यान देते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या दिया है, d/dx इंटू ऐसा दिया हुआ है। समझे, हमें क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, d/dx और इंटू दे देते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हैं। देखिए जब d/dx x² का अवकलन ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना आगे चला आएगा, क्या होगा 2x, फिर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अब दूसरा प्रश्न देखिए, d/dx इंटू, देखिए इसको इससे गुना करें कितना 4x -15 × 60। कोई दिक्कत। देखिए जब हम अवकलन ज्ञात करेंगे, जब अवकलन हम निकालेंगे तो जब इसका इससे करेंगे तो ये 4x क्या है 4x, ये क्या होगा 4 हो जाएगा। जब इसको इससे करेंगे तो ये क्या अंक का हम अवकलन ज्ञात करेंगे, क्या होता है 0 हो जाता है, 0 हो गया तो बराबर में क्या हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर क्लियर। अब तीसरा देखते हैं प्रश्न, d/dx इंटू है ना, लिम x to 1 दिया है, तो x का मान कितना दिया है 1 दिया है ना, सॉरी n का मान दिया है 1 n। ठीक है, तो हमने लिख देते हैं x पर पावर 1 -1 बटे 1 + 1। कोई दिक्कत। तो d/dx इंटू ये क्या हो जाएगा x -1 बटे 2, यही ना होगा। तो देखिए ये जो 2 है तो ये दोनों के हिस्सा में है, d/dx इंटू x बटे 2, फिर इसको इससे माइनस d/dx इंटू कितना हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं होगा। देखिए d/dx गुने x बटे 2, तो इसका हो जाएगा 1/2, क्योंकि x का क्या होता है 1 होता, 2 तो 2 रहेगा। मैं इसका अंक की क्या हो जाएगा 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो गया। देखिए हमने एक नंबर आपको बताया है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट उत्तर होगा। कोई दिक्कत, मिला लीजिएगा आप लोग। और 2 नंबर में देखिए हमने 2 नंबर बताए थे, इसका 4 एकदम सही है, ये भी ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन सी में देखिए ऑप्शन बी है 1/2, ये तीनों ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास ज़रूर आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। देखिए 4 नंबर प्रश्न ऐसा दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे d/dx इंटू क्या लिखेंगे log 3x गुने। देखिए यहाँ क्या दिया है log x ऊपर 3 दिया है, तो इसको जब हम बटाम करेंगे तो क्या हो जाएगा log 3x, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। d/dx इंटू क्या बचा 1, अब 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये 4 नंबर आपका क्लियर है। आइए 5 नंबर, हमने सबसे पहले क्या करते हैं d/dx इंटू इस 100 को आगे ले आते हैं, 100 log क्या हो जाएगा x। कोई दिक्कत। जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुने log x की क्या होता है 1/x होता है, तो 100 बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये 5 नंबर प्रश्न। अब 6ठा प्रश्न देखिए थोड़ा अलग है, कभी 2 नंबर भी आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न दिया था। सबसे पहले हमने क्या करते हैं मान लेते हैं, माना कि sin थीटा बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलिए d/dx इंटू, ठीक है क्या रखते हैं sin इनवर्स इंटू x की जगह पर 2 sin थीटा √1 - sin थीटा स्क्वायर है ना, d/dx इंटू
साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो डी बटे डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा गुने रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 2 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए एक फार्मूला आता है डी बटे डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स गुने साइन 2 थीटा, कैंसिल। तो डी बटे डी एक्स इंटू 2 थीटा, थीटा का मान क्या है, अगर हम थीटा ऐसे रखते हैं तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुने साइन इनवर्स 1, समझे। साइन इनवर्स 1 का क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले आप फार्मूला पता कीजिए, होगा 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 2 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 4 नंबर में ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 5 नंबर में देखिए वो है हाँ आपका ठीक है सी नंबर। अब 6 नंबर में देखिए प्रश्न, ये भी ठीक है आपका सी नंबर। तो इस तरह आपका 4, 5, 6 भी कंप्लीट हो गया। टोटल 145 प्रश्न है। आपको सभी प्रश्न हम ढंग से आपको बताएंगे, हम प्रयास करेंगे 1 क्लास में आपका सभी क्वेश्चन क्लियर करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। चलिए देखिए वो 7 नंबर प्रश्न बताते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न 7 नंबर क्या है। ऐसा प्रश्न दिया, सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे डी बटे डी एक्स इंटू ई पर पावर 2 प्लस डी बटे डी एक्स इंटू 2 ई पर पावर एक्स, यही होगा। ये क्या हो जाएगा 0 प्लस, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2e बराबर 2e, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसको देखते हैं, जब इसका हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, 3 0, इसका क्या हो जाएगा -2 गुने 1, तो -2 ई पर पावर 3 -2x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं, इसका पहले एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू ई पर पावर कितना एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x इंटू ई पर पावर एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो log 5x है, तो इसका क्या हो जाएगा ये 1 बटे क्या हो जाएगा 1/5x। अब हम 5x करेंगे तो क्या होगा सिर्फ 5 कट गया, तो इसका क्या होगा 1/x, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, पहले 7 नंबर ऑप्शन हम देखते हैं। 7 नंबर ऑप्शन क्या करा है, ऑप्शन नंबर C2, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए ऑप्शन नंबर हम 8 देखते हैं, इसमें भी सी नंबर है, तो सी नंबर में इतना ही है, ये भी सही है। चलिए अब 9 नंबर में देखिए 2x ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी सी नंबर है, सी ऑप्शन है। अब आइए आपका डी नंबर पर 1/x, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ दिक्कत। तो इस तरह आपका 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 11 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 11 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपका क्या है डी बटे डी एक्स इंटू लॉग एक्स पर पावर 9। तो सबसे पहले क्या रखेंगे डी बटे डी एक्स, इसको पहले आगे करते हैं 9 क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, यही ना होगा। अब जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुना लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, इसका हो जाएगा 9/x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए हम चलते 12 नंबर। देखिए x टू पावर a है, क्या हो जाएगा डी बटे डी एक्स, है ना। तो x पावर x का वैल्यू a है, तो यहाँ पर हम रखेंगे x पर सॉरी a पर पावर कितना a पर पावर n अब प्लस a पर पावर n अब बटे a प्लस a, है ना। डी बटे डी एक्स इंटू कितना आ जाएगा 2 a पर पावर n बटे 2a, ये कैंसिल हो गया। डी बटे डी एक्स इंटू ए पर पावर n बटे a, इसका जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए 2 गुने डी बटे डी एक्स का रूट करेंगे ना, जैसे हमने डी बटे डी एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे तो इसका 1 बटे क्या हो जाएगा
रूट एक्स 2 रहेगा, 1/2 रूट एक्स होगा। क्या होगा? 1/2 रूट एक्स होगा। तो पहले इसको दिया है, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, ये कैंसिल क्या हुआ? 1/2 रूट एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने ऑप्शन भी देख सकते हैं। 11 नंबर में ऑप्शन ठीक है, सी होगा। और 12 नंबर में 0 है, 0 हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 13 नंबर में ऑप्शन देखना है तो सी नंबर है, 1/2 रूट एक्स, ये भी सही है। 13 कंप्लीट हो गए। अब हम बताते हैं 14 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, d/dx साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 2x दिया हुआ। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, d/dx इंटू साइन इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला? इसका होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नहीं होता। लेकिन x की जगह पर क्या दिया? 2x दिया, तो हमने लिख सकते हैं 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर गुना 2x करेंगे तो फिर क्या होगा? 2 होगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए 14 में है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी है, सही है। चलिए अब इसका अवकलन करते हैं, इसको इससे करेंगे पहले, तो इसको सबसे पहले हम आगे कर लेते हैं। d/dx इंटू 2 log x प्लस log क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको इससे करेंगे, ठीक है, इसको जब इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? तो 2 गुने log x के 1/x प्लस इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 2 कितना x, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 15 नंबर क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए, तो 2 tan इनवर्स x d/dx इंटू 2 tan इनवर्स x है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 गुने tan इनवर्स x को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको इससे तो 2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए 16 नंबर में क्या दिया हुआ है? 16 में डी दिया हुआ है, ठीक है, ये डी का ऑप्शन है। अब 15 में देखिए, हाँ 15 में ये 2/x है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इस तरह आपका 16 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 17 बताते हैं। देखिए 17 नंबर d/dx, इसका जो फार्मूला होता है ना, इसका 1 होता है, 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चलिए इसको देखते हैं, तो d/dx इंटू इसको, ये क्या हो जाएगा? cos इंटू पाई एक्स प्लस इसका मान हो जाता है 0, हो गया। अब d/dx ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा cos पाई एक्स, ये ना होगा। तो अब इसका जब cos करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन में तो पहले पाई बाहर आ जाएगा, गुने माइनस साइन पाई एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस पाई साइन पाई एक्स। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर देखिए, dx इंटू देखिए a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ऐसा है ना। तो इसका देखिए एक फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड। तो a क्यूब्ड हो गया, ये बी क्यूब्ड ये हो गया, तो x का क्यूब्ड प्लस 2 का होल क्यूब्ड। नीचे हम क्या होगा? x क्यूब्ड प्लस 8, ठीक है। तो d/dx इंटू एक्स क्यूब्ड प्लस 8/x क्यूब्ड प्लस 8, ये कैंसिल। तो d/dx इंटू 1 बराबर क्या? 0। क्या हो जाएगा? बराबर 0। तो इस तरह आपका 19 नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 20 नंबर प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न ये दिया है, तो d/dx इंटू इसका क्या सूत्र है? तो इसका सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये ना होगा। तो d/dx इंटू 2 कॉमन कर लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना। d/dx इंटू 2 गुना कितना? 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? आप कलन निकालेंगे तो क्या होगा? अंक 0 हो जाएगा। चलिए इसका हम जब करेंगे तो ये पहले d/dx a पर पावर x, इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले a पर पावर x आ जाएगा, गुना क्या हो जाएगा? log a हो जाएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जब इसका हम करेंगे अब कलन, तो पहले क्या हो जाएगा 2 sin x, sin x क्या करेंगे cos x, तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 sin x, ये भी आप लिख सकते हैं, हालांकि ये भी सही है, ठीक है। तो आप इसी में टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत। इस तरह आपका कितना नंबर 22 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 23 नंबर से। देखिए 23 नंबर प्रश्न, इससे पहले आपने 22 नंबर तक देख चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे पहले d/dx है, इसका लॉग इतना दिया है, तो ये क्या होगा, तो d/dx ये होगा क्या 1/sec x अब प्लस 10x, ठीक है। अब हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका हम करेंगे, तो जब इसका हम करेंगे तो इसका हम क्या लिखेंगे sec x का क्या होता है अवकलन, sec x होता है sec x इंटू 10x अब प्लस 10x को होता है sec स्क्वायर x, यही होता है। चलिए d/dx इंटू ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x अब प्लस sec स्क्वायर x अब बटा sec x प्लस 10x, हमने sec x कॉमन कर लेंगे, dx क्या कर लिए sec x हमने कॉमन कर लिए, ठीक है। इसको ऑप्शन देख लीजिए, देखिए इसको जब हम d/dx कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, अवकलन किए हैं तभी तो ये आया है, समझे। तो sec x कॉमन कर लीजिए, sec x कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10x अब प्लस sec x अब बटे sec x प्लस क्या हो जाएगा 10x, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा sec x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसका प्रश्न देखते हैं। तो d/dx इसका तो आप भी सूत्र जानते हैं, पाई बटे क्या होता है 2, जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना। अब आइए 25 नंबर, देखिए d स्क्वायर y/dx स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने dy/dx निकालेंगे तो क्या निकलेंगे 20x⁻19, जब इसी को हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुना 19 बटे x⁻18, तो 19 दूना 38 380 x⁻18, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 23 24 25 क्या हो गया समाप्त हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 26 नंबर से। देखिए इससे पहले आपने 25 नंबर देखे हैं और समझ भी गए होंगे। हम जितना भी हिसाब बता रहे हैं उसमें जो ट्रिक इस्तेमाल होता है, हम ट्रिक भी दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। सब 26 नंबर से देखिए इसका अवकलन ज्ञात करना है, क्या है log cos x, d/dx log cos x। सबसे पहले देखिए जब log आ जाता है तो cos क्या होता है बटा में आ जाता है, नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या काम करेंगे 1 क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखिए हमने log cos x आपने पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे log x का क्या होता है 1/x होता है कि नहीं होता। तो उसी तरह 1/cos, अब cos x करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस sin x होगा ना, तो हो जाएगा माइनस sin x, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस sin x बटे cos x, तो बराबर माइनस क्या 10x, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 26 नंबर है -10x, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है तो बी है। चलिए अब इसमें देखिए एक चीज हम दिखाते हैं 1 - cos x है ना, इसका सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर x बटे 2, हाँ sin x होता है 2 sin x बटे 2 गुना cos x बटे 2, यही होता है। चलिए अब हम चलते हैं, लिखते हैं y बराबर क्या होगा 10 इनवर्स इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बटे 2 बटे 2 sin x बटे 2 गुने cos x बटे 2, ये ना होगा। एगो कट गया, 2 कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स इंटू साइन बटे cos क्या होता है 10x बटे 2, ये कैंसिल, तो y बराबर क्या x बटे 2, यही होता। जब dy/dx करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 26 27 नंबर में 1/2 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, हमने मान लीजिए
तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस क्या मान लिए, y मान लिया। कोई दिक्कत? तो अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग इसका भी होगा और इसका भी वर्ग होगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई होगा ना। जब हम अब कलन करेंगे तो इसका क्या होगा, 2y गुने डी वाई बटे डी एक्स, कॉस क्या हो, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स होगा ना। ये प्लस इधर आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस एक्स होगा। तो हमने डी वाई बटे डी एक्स कॉमन कर लिए, 2y माइनस 1 बराबर कॉस एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स बटे 2y माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 28 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 29 नंबर प्रश्न, सबसे पहले आप कलन करेंगे, इसका करेंगे तो d बटे डी एक्स एक्स पर पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 5x पर पावर 4। फिर इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ये 2 आगे आ जाएगा और कॉस किस में बदल जाएगा, माइनस साइन 2x। तो 5x पर पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 29 के लिए। 30 देखिए, तो सबसे पहले हम x के निकालते हैं, dx बटे dt लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a सेक x क्या होता है, सेक थीटा गुने टेन थीटा, इसका हो गया। अब ये y के निकालते हैं, dy बटे dt, तो टेन थीटा क्या होता है, यहाँ b होगा b और टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं dy बटे डी थीटा t भागा dx बटे dt, तो ये क्या हो जाएगा, dy b सेक स्क्वायर थीटा बटे a सेक थीटा गुने टेन थीटा, तो एगो कट गया, तो b सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा बटे a गुना टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का कैंसिल, तो ये हो जाएगा b बटे a आ 1 बटे साइन थीटा, तो क्या होगा कॉसेक थीटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 30 नंबर भी समझ गए। अब 31 नंबर, इसका देखिए ये फार्मूला होता है 1 बटे एक्स रूट शायद 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब 31 क्लियर हो गया। 32 देखिए, डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर 5x, ये ना, तो इसमें हम क्या कम करेंगे, देखिए ये जो 5 है ना आगे चलाएगा गुने ई पर पावर 5x हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, स्क्वायर है तो फिर हम करेंगे तो 5 गुने 5 ई पर पावर 5x, तो 5 25 ई पर पावर 5x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या देखे, 32 नंबर तो देख लिए, कोई दिक्कत। अब हम बताते हैं 33 नंबर से, इसको नोट कर लीजिए। करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बारी बारी से हम ऑप्शन मिलाते हैं। 33 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी है, सही है। ऑप्शन नंबर 34 में है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 35 में देखते हैं, सेक स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स गुना कॉस एक्स, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 33, 34, 35 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 36 नंबर से बताते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, हमें क्या डी बटे डी एक्स डी पर पावर एक्स प्लस कॉस 5x दिया, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, अब कलन ज्ञात करना है। तो अब कलन ज्ञात करना, सबसे पहले डी बटे डी एक्स इंटू ई पर पावर एक्स प्लस फिर इसको इससे, तो डी बटे डी एक्स इंटू कॉस 5x, ठीक है। अब जब इसका आप कलन निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई पर पावर एक्स प्लस इसका आप कलन निकालेंगे 5 गुना, अब देखिए क्या है cos 5x है, तो किसमें बदल जाएगा, माइनस साइन ये हो जाएगा 5x होगा ना, तो ये 5 हो गया,
तो क्या लिखेंगे e पर पावर x प्लस माइनस माइनस 5 साइन 5x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखना है 36 नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। चलिए अब चलते हैं हम 37 नंबर पर। तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पर पावर 3 प्लस डी बटे डी एक्स इंटू ई पर पावर एक्स। जब इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस इसका लिखेंगे 3 पर पावर x, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो 37 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए अब 38 देखिए, पहले इसका निकालेंगे डी बटे डी एक्स इंटू साइन 2x प्लस डी बटे डी एक्स इंटू ई पर पावर x माइनस डी बटे डी एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, बारी बारी से निकालेंगे। तो पहले इसका निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा, 2 cos 2x होगा ना, अब प्लस इसका निकालेंगे तो वही होगा, माइनस इसका निकालेंगे तो माइनस साइन x होगा, फिर हो जाएगा 2 cos 2x प्लस ई पर पावर x माइनस माइनस प्लस साइन x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का 36 37 38 क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 39 नंबर प्रश्न। देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, डी बटे डी एक्स इंटू 1/4 सेक 4x। सबसे पहले हम 1/4 को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या अवकलन करेंगे, डी बटे डी एक्स इंटू सेक 4x करेंगे ऐसा। अब 1/4 गुने इसका जब करेंगे तो सेक एक्स की क्या होता है, सेक एक्स गुने 10x होता है। तो हमने क्या लिखेंगे, सेक 4x गुने क्या 10 4x। अब 4x करेंगे तो सिर्फ 4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा सेक 4x गुने 10 4x। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम चलते 40 नंबर पे। 40 नंबर इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 11 पर पावर x होगा, फिर क्या होगा log 11 हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हम 2 को बाहर कर लेते हैं, डी बटे डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा cos 3x बटे 4 होगा ना, तो दिक्कत। अब क्या लिखेंगे 2 गुना इसका करेंगे तो ये जाएगा माइनस साइन। तो माइनस साइन नहीं करके आप 3/4 को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ 2 को बाहर कर लिए, cos 3x बटे क्या 4 है, तो आप लिख सकते हैं 3/4 गुना माइनस साइन 3x बटे 4। इसको कैंसिल कर दो तो माइनस 3/2 इंटू क्या हो जाएगा साइन 3x बटे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 41 नंबर में कहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी सही है। तो इस तरह आपका 41 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 42 नंबर प्रश्न। देखिए 42 नंबर प्रश्न, डी बटे डी एक्स इंटू 1/3x माइनस 2 है। तो सबसे पहले एक देखिए इसका अवकलन यू होता है, क्या होता भी होता है, तो u बटे भी सूत्र होता है u डैश भी माइनस भी डैश u बटे क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होगा u डैश, तो इसका एक ये 0 गुना भी हो गया 3x माइनस 2 माइनस भी डैश, इसका करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये 3x माइनस भी तो 0 हो जाएगा, 3 x के 1 होता है, 3 गुना 1 अब भी स्क्वायर, तो 3x माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको गुना करें 0 माइनस 3 बटे 3x माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 3 बटे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कितना है 42, हाँ 42 में ऑप्शन बी, कोई दिक्कत। अब चलिए इसमें देखिए सबसे पहले हमने y करते हैं, y करेंगे तो हमने क्या लिखेंगे dy बटे dt लेते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो ये तो भी ठीक है गुना, इसका करेंगे तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा फिर क्या हो जाएगा cos थीटा हो गया। अब हम इसी में x करेंगे बटे, तो dx बटे क्या करेंगे dt, नहीं होगा, तो यहाँ भी हम पता कर लेते हैं। तो ये तो ठीक है, और 2
तो साइन ये कॉस है ना, कॉस समझे, कॉस किस में बदल जाएगा, तो कॉस बदल जाएगा साइन में, तो माइनस साइन थीटा फिर बदल जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल, इसमें भी कैंसिल होगा, देखिए दो दो कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स, इधर क्या बचा माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस बी बटे ए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए माइनस बी बटे है ऑप्शन में कहीं 43, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, तो इसका भी बी है। अब आइए हम 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 में है क्या प्रश्न, ऐसा प्रश्न है, इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो 4x बटे 5 तो ये हो जाएगा 4 बटे कितना 5, और साइन किस में बदल जाएगा कॉस 4x बटे 5, इसको लिख सकते हैं 4 बटे 5, तो कॉस 4x बटे 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 44 नंबर कहीं ना कहीं है, ऑप्शन नंबर क्या है ए, कोई दिक्कत, तो इस तरह आपका 44 नंबर तक क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 45 नंबर, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 45 नंबर प्रश्न, इससे पहले आपने 44 नंबर देखे थे, अब हम बता रहे हैं 45 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है, x बराबर ए cos थीटा, y बराबर ए sin थीटा, कहता है dy बटे dx। इसका मतलब है कि पहले dy हमें चाहिए, तो dy क्या है, तो dy बटे हम dt रखते हैं, तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a, अब sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, अब बटा, अब क्या निकालते हैं x, तो dx बटे हमने dt करते थे, इसका भी बटा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा ए गुने cos थीटा किस में बदल जाएगा, तो माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल, तो dy बटे dx बराबर क्या हुआ cos थीटा बटे माइनस साइन थीटा, तो माइनस cot थीटा, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए कितने नंबर प्रश्न है 45 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत हम आपको एक एक बीबीडी का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन समझे, सभी क्वेश्चन हम एक एक करके आपको ढंग से हम क्लियर करा देंगे, सिर्फ आप अच्छी तरह से देखिए, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। मैथ में अगर 100+100 नहीं आया तो आप कहिएगा हमको कि सर आपने बोले, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, हम बोलते हैं कम, हम मेरा जितना भी वीडियो देखिएगा ना समझे, तो हम सभी वीडियो में बोलते हैं, अब दूसरे तरह पूरा हवाबाजी दे दिए, हम यह कर दिए, नहीं, मेरा सभी वीडियो में देखिएगा हिसाब, मैंने सभी ढंग से हिसाब बताए हैं और अच्छी तरह से बताए हैं, और जो भी हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं उसका कभी पेपर खराब जा ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक हम पॉइंट करेगा, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, हम फिर से आपको रिप्लाई देकर फिर से बताएंगे क्वेश्चन, समझे। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो सबसे डी बटे डी थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले ये 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये स्वयं एक क्या है फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो साइन 2 थीटा। देखिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 47 नंबर है और 46 नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है सी है। चलिए अब 47 नंबर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए डी वाई बटे डी एक्स, तो वाई को पहले लेना है, तो पहले तो डी वाई बटे डी टी लेते हैं, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, टी खत्म। चलिए अब हम चलते हैं एक्स का, तो डी एक्स बटे डी टी करेंगे, इसका करेंगे 2 आगे आ जाएगा 280 होगा, है ना, पहले कहता है y ऊपर, तो ये y वाला ऊपर ही रहेगा, तो यहीं पे हम कर देते ये कैंसिल, तो 1 बटे क्या हो जाएगा टी, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 47 नंबर में है 1 बटे टी, हाँ 1 बटे टी है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। तो देखिए ये सब एनसीईआरटी का प्रश्न है, समझे, ढंग से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और पढ़ते रहिए। देखिए मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जो ज्यादा मेहनत करता है अभी के समय में वही सक्सेस है, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। चलिए इसको नोट करिए। अब हम 48 नंबर आपको बताते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न, इससे पहले अपने 47 देखे थे, 48 नंबर पर देखिए एकदम काफी अच्छा प्रश्न है। डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पर पावर 4 बटे क्या है 4 है, क्या है 4 है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम 1 बटे 4 को बाहर कर लेते हैं। हमने क्या किया 1 बटे 4 को बाहर कर लिए। अब करने के बाद तब क्या करेंगे अवकलन करेंगे, एक्स पर पावर किसका
4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 गुने इसका अवकलन करेंगे तो 4x पर पावर क्या 3, 4 गया तो क्या बचा x पर पावर 3। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो दिक्कत चलिए हम चलते हैं अब 49 नंबर पर। कहाँ पे चलेंगे 49 नंबर पर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ कहता है आपने क्या देखे, देखिए 48 नंबर d/dx, यहाँ क्या d²/dx²। तो सबसे पहले हम एक का अवकलन करेंगे, एक का अवकलन करेंगे dx बटे तो x² प्लस 3x प्लस 2। हमने कितने बार एक बार अवकलन किए, जब एक बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3। और जब दोबारा अवकलन करेंगे तब हम स्क्वायर दे देंगे d² बटे dx² इंटू 2x प्लस 3। तो सिर्फ क्या आएगा ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 एक इसका मान 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह का हिसाब आएगा ना, कोई भी इसी तरह बनाना है, समझे। कभी आपको 3 भी दे देगा तो उसको भी सॉल्व करना है इसी तरह। अब आइए 50 नंबर d/dx इंटू क्या है cos इनवर्स। अब साइन इनवर्स, साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, साइन एक्स का सूत्र होता है तो साइन एक्स का सूत्र हो जाएगा cos इंटू 90 माइनस एक्स। थीटा की जगह पर एक्स लिखेंगे तो यहाँ 90 को हम π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल। तो d/dx इंटू π/2 माइनस एक्स, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। d/dx इंटू π/2 माइनस d/dx इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1 बराबर माइनस 1। यही क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 50 नंबर, तो देखिए 50 नंबर में है हाँ ऑप्शन ए है -1। कोई दिक्कत। इस तरह आपका 1 से लेकर 50 तक आपका क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 51 नंबर से। इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास जरूर शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करवाएं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न 51 नंबर प्रश्न। देखिए इस तरह छोटा छोटा प्रश्न ज्यादा आपको पूछा जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा अगर क्लास 12 में सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो चैप्टर नंबर 7 जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं और चैप्टर नंबर 5, समझे। ये 2 चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो फिलहाल हम 5 चैप्टर पर बता रहे हैं और ध्यान से देखिए। अगर 2027 की बीबीडी है तो एक एक प्रश्न ढंग से पढ़ लीजिए। ये हमने डायरेक्ट चाहे टारगेट ले लीजिए आप, चाहे एटम बम ले लीजिए, चाहे सक्सेस पॉइंट ले लीजिए, कोई भी गैस पेपर उठा लीजिए, कोई भी मॉडल सेट उठा लीजिए, ठीक है। ये आप प्रीवियस क्वेश्चन ईयर से ले लीजिए, समझिए। कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा तो ये गारंटी है कि लगभग 90% क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन तो 50% बनाना है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा प्रश्न। सबसे पहले इसमें अवकलन करेंगे 13 बाहर आ जाएगा तो ई पर पावर कितना हो जाएगा 13x बराबर 13 ई पर पावर 13x। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये छोटा प्रश्न है लेकिन दम है प्रश्न में, ठीक है। चलिए आप चलते हैं 52 नंबर प्रश्न। ये सबसे पहले हमने d/dx 4 बाहर कर लीजिए। पहले क्या लिखेंगे log x लिख दिए। अब जब अवकलन करेंगे 4 गुना क्या होगा log x क्या होता है 1/x, तो 4/x। ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 52 में है आंसर, हाँ 4/x सही है। चलिए इसको हम निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा cos थीटा, किस में बदलेगा पहले ये 3 और ये क्या है cos 3 आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब cos थीटा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा, तो -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 53 नंबर में है वैसा, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका क्या है राइट उत्तर है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए आप चलते हैं 54 नंबर d/dx इंटू 10² क्या 10² है, इसका करेंगे 2 तो सबसे पहले कहाँ आएगा 2 सबसे पहले कहाँ आएगा आगे आएगा। अवकलन करेंगे 2 गुना, अब 10x है 10x 2 आगे आया तब अब क्या हो जाएगा 10x और 10x पे करेंगे तो क्या हो जाएगा sec²x। इसको लिख सकते हैं 2 10x इंटू sec²x। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 54 नंबर है कहीं ऑप्शन ऐसा, हाँ ऑप्शन नंबर डी है।
तो इस तरह आपका 51, 52, 53, 54 हमने आपको कंप्लीट कर दी। अब बताते हैं 55 नंबर से। अगर कहीं भी कोई भी तरह की समस्या हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिए। चलिए 55 नंबर देखिए प्रश्न। चलिए देखिए 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। डी बटे डी एक्स का cos 2x। सबसे पहले ये जो 2 है तो 2 तो हम बाहर कर लेंगे। जब अवकलन करते हैं ना तो 2 क्या, अब देखिए cos 2x हो जाएगा माइनस साइन। अब 2x, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -2 sin 2x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 55 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब 56 नंबर देखिए। ये 10x बटे 3, तो 100 से पहले 1/3 बाहर हो जाएगा। और 10x है तो 10 को होता है क्या, तो क्या होता है sec स्क्वायर x बटे 3 हो जाएगा आंसर। या तो इसको इस तरह भी देख लीजिए। 56 नंबर है कहीं, 56 नंबर बी, 1/3 sec स्क्वायर x बटे 3 एकदम सही है। 57 नंबर इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/5 पहले बाहर आएगा, 1/5 हो जाएगा। अब साइन क्या हो जाएगा, cos x बटे 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए काफी इजी और आसान तरीका से हम बता रहे हैं। अगर इतना इजी और आसान नहीं समझ पाए तो आप बेकार 12th में मैथ ले लिए, आप तो बायोलॉजी ले लेते तो काफी बेटर रहता। ध्यान से देखिए। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है। e पर पावर x क्यूब। सबसे पहले x पर पावर 3 है, इसका करेंगे क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर। फिर e पर पावर x पर पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर x 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 8वां नंबर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टोटल 145 हिसाब है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको 145 हिसाब आपको बताएंगे। देखिए 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न, डी बटे डी एक्स 2e पर पावर 2x। इसका क्या करना, अवकलन ज्ञात करना। सबसे पहले हम तो 2 बाहर कर लेते हैं। डी बटे डी एक्स क्या, e पर पावर 2x। 2 गुने इसका अवकलन करेंगे तो 2e पर पावर 2x। तो दोनों कितना, 4e पर पावर 2x। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए छोटा छोटा प्रश्न काफी परीक्षा में काफी VVI होता है और काफी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन होता है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए अब इसको देखिए यहाँ हमने आपको बताए थे स्क्वायर भी रहेगा, कभी कभी 3 भी दे देगा। तो सबसे पहले हम एक बार निकालते हैं, डी बटे डी एक्स एक्स पर पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको 4x क्यूब्ड करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। तो 4x को पावर 3 चढ़ती आए, 12x स्क्वायर करेंगे। फिर करेंगे हम डी पर पावर 3 डी एक्स क्यूब्ड इंटू 12x स्क्वायर। तो 12 दूना 24x बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए 24x आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अब आइए इसमें देखिए x टू पावर a दिया है ना, तो इसमें क्या करेंगे, a x की जगह पर a पर पावर n माइनस a पर पावर n अब बटे a माइनस a। ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये डी बटे डी एक्स निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत? इस तरह आपका 61 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 62 नंबर प्रश्न। देखिए 62 नंबर प्रश्न है। ऐसा प्रश्न देखिए, ये छोटा प्रश्न है लेकिन काफी VVI परीक्षा की दृष्टि से VVI प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या अवकलन ज्ञात करना, डी बटे डी एक्स क्या गुना रूट एक्स करना है। तो हम तो एक लाइन में आपको बता सकते हैं, इसका जो होगा ना 1/2 रूट एक्स होगा अवकलन, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये कैसे होता है, तो हम बता देना चाहते हैं आपको। देखिए रूट एक्स है तो इसको, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब कैसे हुआ वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जो रूट एक्स है ना, इसको क्या लिखते हैं, एक्स पर पावर 1/2। जब हम अवकलन करते हैं तो इसका जो पावर है वो आगे आता है, समझे। तो 1/2 एक्स पर पावर 1/2 -1। तो 1/2 गुना एक्स पर पावर ये कितना, -1/2। देखिए 2 एकम 2, 2 में से घटेगा तो -1/2 होगा। तो 1/2 गुना ये हो जाएगा 1/x पर पावर 1/2। तो 1/2 गुना 1/, इसको रूट लिख सकते हैं। तो देखिए 1/2 रूट एक्स हो गया। तो उतना निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं। आपको कहीं भी आ जाएगा रूट एक्स का अवकलन ज्ञात करने के लिए, तो आप सीधी 1/2 रूट एक्स कर सकते हैं, समझे। यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न।
देखिए 63 नंबर में क्या है, log d बटे डी एक्स इंटू लॉग रूट एक्स, क्या है रूट एक्स। तो इसको हम आप कर सकते हैं 1 बटे लॉग रूट एक्स है तो 1 बटे क्या, 1 बटे रूट कर सकते हैं। अब रूट एक्स का हम करेंगे तो 1 बटे क्या 2 रूट एक्स, तो 1 गुना 1 1 और 2 तो 2 रूट एक्स हो गया एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितने नंबर 63 कंप्लीट हो गया। अब हम 64 बताते हैं। देखिए 64 में तो काफी इजी, ऐसा हमने प्रश्न भी आपको बता चुके हैं। सबसे पहले रहने डी बटे डी एक्स इंटू एन, पहले कर लीजिए एन लॉग एक्स हो गया। अब इसका हम क्या कम करेंगे, अवकलन करेंगे। जब हम अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एन तो ठीक है, इसका लॉग एक्स करेंगे तो 1 बटे क्या एक्स, तो एन बटे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफी VVI प्रश्न है। अगर आप लोग नहीं परीक्षा में देखे तो आपका किस्मत खराब है। चलिए आप चलते हैं 65 नंबर प्रश्न। डी बटे डी एक्स इंटू, देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है पाई बटे 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम पाई बटे 2 लिखेंगे, नहीं डी बटे डी एक्स इंटू पाई बटे 2। अब पाई बटे 2 का हम जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा इक्वल टू 0, तो हमने क्या लिख दिया 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 65 नंबर तक क्या हो गया क्लियर हो गया। टोटल प्रश्न 145 है। आप लोग चैनल पर बने रहिए, हम आपको टोटल प्रश्न आपको समझा कर एक एक करके हम बताएंगे। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। देखिए 66 नंबर प्रश्न क्या दिया, डी बटे डी एक्स साइन 2x। इसको सबसे पहले 2 अवकलन करेंगे तो 2 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। डी बटे डी एक्स इंटू अब करेंगे सॉरी इसको हमने गलती कर दी डायरेक्ट अवकलन कर लेते हैं। डी बटे डी एक्स साइन क्या है 2x, जब हम इसको अवकलन करेंगे 2 बाहर आ जाएगा और साइन 2x हो जाएगा cos 2x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए डी बटे डी एक्स लॉग 3 पर पावर एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा log 3 सिर्फ हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम चलते 68 नंबर 10 है, के एक्स के को पहले बाहर कर लीजिए गुना। अब 10 जो के एक्स है 10 को होगा क्या, तो सेक स्क्वायर के एक्स हो जाएगा, तो के सेक स्क्वायर के एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब 69 नंबर देखते हैं। देखिए 69 नंबर में इसका अवकलन करेंगे, एक्स माइनस इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 तो बराबर 1 होगा, है ना। 1 को तो लिखा नहीं जाता है, इसीलिए इसका अवकलन करेंगे तो वही हो जाएगा ई पर पावर एक्स माइनस यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका 69 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं 70 नंबर से। करेंगे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा 2 गुना 2 और प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, तो क्या हो जाएगा -4 साइन 2x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए 70 नंबर क्लियर हो गया। अब 71 हम बताते हैं। x to 0 है तो हमने डी बटे डी एक्स इंटू लिम, तो cos 3 गुना क्या हो जाएगा, तो डी बटे डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा लिम, ये लिम तो मान जो दिया वो तो खत्म हो गया। अब cos 0 का मान क्या हो जाएगा cos 0, इसका मान क्या डी बटे डी एक्स, इसका मान क्या होता है 1, और 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन सॉरी अवकलन 0 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका डी बटे डी एक्स इंटू इसका सूत्र क्या होता है cos 1 प्लस ई एक्स, है ना। 2 बारी से पहले इसका करेंगे, जब इसका करेंगे तो माइनस cos 1 इंटू cot x, और फिर इसका इससे करेंगे तो ई पर पावर x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 72 नंबर है ऑप्शन, हाँ 72 नंबर वही है, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न पर, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 73 नंबर प्रश्न है डी बटे डी एक्स इंटू 5 पर पावर एक्स है, इसका क्या अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने अवकलन जब ज्ञात करेंगे तो 5 पर पावर क्या है एक्स रहेगा इंटू, अब हम क्या लगा देंगे लॉग ई पर ई और 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ऐसा वाला प्रश्न हम बताए थे डी बटे डी एक्स इंटू 11 पर पावर एक्स, ठीक है। तो इसी तरह लिखेंगे
चलिए अभी इसका चलते हैं, हमने इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले देखिए 10x² है, तो x² का करेंगे तो अवकलन क्या होगा 2x इंटू, अब 10 का करेंगे तो क्या होगा sec² x², यही होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका रूट cot x, तो आप भी जानते हैं 1/2 रूट x होता है, x का वैल्यू क्या cot x। अब cot देखिए x रहता तो x का अवकलन करते तो 1 होता, लेकिन cot x का अवकलन करेंगे तो माइनस cosec² x होगा। अब इसको गुना कर दिए माइनस cosec² x बटे 2 रूट cot x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 76 नंबर देखते हैं, तो इसका जब करेंगे अवकलन तो साइन रूट x है, साइन क्या बदल जाएगा cos रूट x, और जब रूट x का करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2 रूट x, इसको आगे ले लीजिए 1/रूट x इंटू cot रूट x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 75 भी क्लियर हो गया और 76 भी क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं आपको 77 नंबर से, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए 77 नंबर प्रश्न है d/dx इंटू 2 tan इनवर्स क्या x, ऐसे नहीं प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे इसका जब अवकलन करेंगे तो 2 गुना इसका होता है 1 + x² हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/1 + x², ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इस पे चलते हैं। देखिए इसका साइन इनवर्स इंटू 3x - 4x³ है, इसका एक फार्मूला आता है समझे, 3 गुणे है और साइन इनवर्स होता है 1 - x², तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/√1 - x², ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 79 नंबर में इसका जब हम करेंगे तो अवकलन तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x² प्लस x प्लस 1, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2x प्लस ये ऊपर चला जाएगा 2x प्लस ये बटे 2 रूट x² प्लस x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा 79 देख लीजिए उत्तर, हाँ ठीक है प्रश्न। चलिए 80 नंबर ये दिया है इसका, तो cot इनवर्स क्या होता है x, इसका होता है सूत्र -1/1 + x², ये इसका फार्मूला हो जाएगा। देखिए ये भी फार्मूला हुआ और 77 नंबर भी क्या हुआ फार्मूला है, खाली यहाँ 2 लगा हो तो हमने क्या लगा दिया 2, ये प्लस होता है तो ये क्या होता है माइनस में होता है। तो इस तरह आपका 80 नंबर क्लियर हो गया, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 81 नंबर से। देखिए 81 नंबर d/dx इंटू sec x, इसका जब हम अवकलन करेंगे क्या होता है sec x इंटू क्या होता है 10x, यही ना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 81 नंबर में है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। अब देखिए जब तो इसका अवकलन करेंगे तो जो cos x है इधर हो जाएगा क्या cos किस में बदलेगा माइनस साइन x इंटू e पर पावर cos x रहेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 82 नंबर है कहीं, हाँ एकदम सही है। चलिए 83 नंबर साइन ई अवकलन करेंगे साइन 4x को, तो 4 पहले आगे आ जाएगा साइन 4x है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos 4x, तो लिख सकते हैं 4 cos 4x, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले लॉग है cos e पर पावर x, जब इसका करेंगे तो बटा में आ जाएगा 1/cos e पर पावर x। अब cos करेंगे तो माइनस साइन e पर पावर x, e पर पावर x करेंगे तो इतना ही आगे चलाएगा माइनस e पर पावर x इंटू माइनस साइन e पर पावर x बटे cos e पर पावर x माइनस e पर पावर x इंटू इसका जो फार्मूला है ना साइन बटे cos क्या हो जाएगा 10 e पर पावर x, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या देखिए 84 नंबर तक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 85 नंबर प्रश्न। देखिए 85 नंबर प्रश्न, इसका अवकलन करेंगे √10, तो हमने क्या बताया 1/2 रूट 10x ऐसा होगा। अब 10x करेंगे तो क्या होगा sec² x, इसको लिख सकते हैं sec² x बटे 2 रूट 10x, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हम इसका, ये तो फार्मूला डी बटे डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, ये फार्मूला है एक तरह से। तो इसका फार्मूला आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हुआ। चलिए इसमें देखते हैं डी बटे डी एक्स, इसका क्या होता फार्मूला होता π/2, इसका करेंगे तो क्या होगा आपका लंग, ये तो 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या होगा आपका लंग 10x के क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। तो देखिए 88 नंबर कहीं है सेक स्क्वायर एक्स, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है ए। तो इस तरह आपने क्या देखे, हाँ 88 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 89 नंबर बताते हैं।